अगर कोई बचा सकता है तो बचा ले, हमारी क्रिकेट को इन इंडियंस के हाथों से बचा ले। वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें सना मीर पाकिस्तान की फॉर्मर कैप्टन, उन्होंने कमेंट्री करते हुए, पाकिस्तानी प्लेयर हैं नितालिया परवेज, उनके बारे में कह दिया कि शी इज फ्रॉम आजाद कश्मीर पाकिस्तान। अब वर्ल्ड कप के दौरान आजाद कश्मीर का नाम सुन के इस टाइम इंडिया अपने सारे मसले भूल चुका है। मतलब गुर्बत का वहां पे कोई मसला नहीं है, वहां पे पॉलिटिकल कोई मसला नहीं है, इकोनॉमी को डिस्कस नहीं किया जा रहा, कोई मसले मसाइल सारे खत्म हो गए हैं। जो इस टाइम सबसे बड़ा इशू डिस्कस किया जा रहा है ना, वो ये है कि जिस सना मीर ने कैसे आजाद कश्मीर का वर्ड यूज कर लिया इंटरनेशनल मैच के दौरान। और सारा इंडियन मीडिया इस टाइम पूरा जोर लगा रहा है कि सना मीर को आईसीसी की कमेंट्री से हटाओ। कौन है यार आप लोग? मतलब कब तक आप अपना जहर बेचने की कोशिश करते रहेंगे और लोग खरीदते रहेंगे? आजाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, आजाद कश्मीर पाकिस्तान में है। सना मीर ने बाद में क्लैरिफाई भी किया कि उन्होंने इंडियन वेबसाइट क्रिकइन्फो से ही ये स्क्रीनशॉट लिया था कि शी इज फ्रॉम आजाद कश्मीर। अब वो सियाने हैं क्रिकइन्फो वाले, उन्होंने फौरन से कंट्रोवर्सी के बाद आजाद कश्मीर का वर्ड चेंज करके उसको पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कह दिया। बंदा यहां पे किसके पास जाए और किस दीवार पे सर मारे, जितनी ज्यादतियां इंडिया अपने इन्फ्लुएंस की वजह से करता जा रहा है। और मुझे समझ नहीं आती कि और इश्यूज खत्म हो गए हैं इंडिया में और इन लोगों का जहन कितना छोटा है कि ये इन छोटी छोटी बातों के बारे में ऑफेंड हो जाते हैं या बॉदर करते हैं इन बातों को। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। अभी ये 2-3 महीने पहले मैं लाहौर में एक रेस्टोरेंट में बीफ स्टेक खा रहा था। अब पाकिस्तान में या दुनिया भर में कहीं पे भी बीफ स्टेक एक बड़ी आम चीज है। और जब मैंने वो पिक्चर्स अपने इंस्टाग्राम पे लगाई, बिलीव मी, उस पिक्चर को लेके इंडिया के न्यूज चैनल्स ने स्टोरीज चलाई कि ये इंडिया को दिखाने के लिए फुरकान भट्टी पाकिस्तानी क्रिकेट जर्नलिस्ट बीफ स्टेक खा रहे हैं, वो बीफ के पर्सपेक्टिव से। देखें, आप लोगों के रिलीजन में आप लोग बीफ नहीं खाते, मैं आपके बिलीव्स की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मैंने कभी यहाँ पे किसी के बिलीव्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। आप हमारी इज्जत कर लो, हम आपकी इज्जत कर लेते हैं, इसी तरीके हमने जिंदगी गुजारनी है। हमने यहाँ पे बैठ के, मैंने किसी के बिलीफ की कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं की, लेकिन उसको दिखाया ऐसे गया कि फुरकान भट्टी बीफ स्टेक खा रहा है तो ये हमारी बेइज्जती कर रहा है, जानबूझ के हमें ट्रिगर कर रहा है। मतलब मैं सोचता हूं कि इन लोगों के दिमाग में ये बातें कैसे आ जाती हैं और कौन डालता है। और रही बात कश्मीर की, आई कैन टेल यू भाई साहब कि मैं पिछले 9-10 साल से कंटेंट कर रहा हूं। जो कश्मीर का हिस्सा जिस पे इंडिया ने कब्जा किया हुआ है, वहां से बड़े मैसेजेस आते हैं कि हमारा दिल तो पाकिस्तान के साथ है। हमने तो आपको बड़ी देर से फॉलो किया हुआ है क्योंकि आप पाकिस्तान से हैं, आपको सुनने का हमें बड़ा मजा आता है, लेकिन ये बात तो हमारे इंडियन भाई नहीं मानेंगे। जहां उन्होंने राफेल नहीं माने के गिरे हैं, वहां वो ये कहां पे मानेंगे? और ये जो कश्मीर कश्मीर का नाम लेके इंडियंस को मेरा मैसेज है, ये आप लोग जिस टीम से पंगा लेते हैं ना, ये क्रिकेट टीम नहीं है, ये आर्मी एयरफोर्स नेवी की टीम है। ये आपकी पार्टनरशिप नहीं लगने देगी, ये आपको डोमिनेट नहीं करने देगी। ये बड़ी स्टेब्लिश क्रिकेट टीम है, ये समझ गए ना? ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। जैसे अभी जो थोड़ी बहुत आपकी कमी पेशी रह गई थी ना, कोई 10-15 मिनट और अगर एक्शन जारी रहता तो शायद आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। ये ऐसी टीम है हमारी, इनसे पंगा ना लो, ये क्रिकेट टीम नहीं है। अब क्रिकेट टीम पे वापस आ जाते हैं। आई होप के जेशा जो कि आईसीसी को इस टाइम चला रहे हैं, वो कोई बोंगी नहीं मारेंगे, यहाँ पे मारनी भी नहीं चाहिए। मतलब अगर आईसीसी कोई बहुत ही सख्त कदम इस पे उठाने की तरफ आता है तो दुनिया के तमाम क्रिकेटर्स, तमाम कोचेज अपने फोन में एक ही ऐप रखते हैं, एक ऐप तो लाजमी रखते हैं, क्रिक इन्फो। तो भाई साहब, सना मीर ने वहां से वो वर्ड उठाया था, ये उनके स्पोर्ट में एक एविडेंस आता है। लेकिन आई एम वेरी होपफुल कि ये आईसीसी लेवल पे ये इशू नहीं उठाया जाएगा। हाँ, अगर अकेला जेशा होता
तो शायद बड़ा कुछ हो सकता था, लेकिन उसको जरा अपने इर्द गिर्द देखना पड़ता है। तो शायद इस पे एक्शन ना हो, नहीं होना चाहिए। अगर तो आईसीसी इस पे एक्शन उठाता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी इस टाइम वैसे ही बहुत ज्यादा गर्म चल रहे हैं, तो उनको भी फिर आगे आना चाहिए। वो कहें कि जी आओ फिर तुसी बैन करके दिखाओ, आप हटा के दिखाओ हमारी कमेंटेटर को। तो चीजें ऐसे ही नहीं चलती। लेकिन जिस तरह ये चलाना चाह रहे हैं ना चीजें, अपनी अंधभक्ति जो ये दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं, ये क्रिकेट के लिए बड़ी खतरनाक चीज है। काश हमारी क्रिकेट टीम ने इनको 3 में से 2 मैच, या चलो लेट्स से फाइनल हराया होता, ये कभी भी इतना करके ना चलते। तो कसूर तो कहीं ना कहीं आपका ही है ना। आप नीचे लगते जाते हैं, आप हारते जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा मेंशन करता हूँ, मुझे रमीज राजा की वो बात बहुत पसंद थी, अभी भी है, कि आप क्रिकेट ऐसी खेलो कि दुनिया आपके सामने झुक जाए। आप क्रिकेट ऐसी खेलो, आपकी क्रिकेट आपकी जुबान होनी चाहिए। लेकिन जब आप 3 में से 3 मैच हारोगे, तो जाहिर बात है फिर हर तरफ से आपको निशाना बनाया जाएगा, जिस तरह अभी बनाया जा रहा है। आपने इनको हराया होता तो इस टाइम उनके मीडिया में इतनी ताकत नहीं होनी थी। क्योंकि मुझे याद है जब 2021 में पाकिस्तान ने इनको हराया था, तो इनके मेन स्ट्रीम मीडिया में यही बातें चल रही थी कि जी आपकी आईपीएल का क्या फायदा, बीसीसीआई के पास करोड़ों रुपया है, इसका क्या फायदा जब आप पाकिस्तान से नहीं जीत सकते। तो आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी, नलायकी आपकी मेंस क्रिकेट टीम की है, बिकॉज फोकस सारा उस पे होता है। अगर वो कुछ करते एशिया कप में, तो आने वाले जो आपके वर्ल्ड कप से पहले 3 साढ़े 3 महीने थे, वो बड़े अच्छे गुजरने थे। आपको बिल्कुल भी इंडिया वाली साइड से कोई किसी किस्म की आवाज नहीं आनी थी, क्योंकि उन्होंने आपस में फाइट कर रहे होना था लगातार। तो आपने खुद लोगों को अलाउ किया, उनको इजाजत दी है कि वो आपके खिलाफ बात कर सकते हैं। और मेरा बार बार पैगाम इंडिया के यूट्यूबर्स को, उनके मेन स्ट्रीम मीडिया को यही होता है कि यार ये नफरतें बेचना छोड़ दो। कब तक आप अपने लोगों को नफरतें बेचते रहेंगे? और मुझे यकीन नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। वी आर लिविंग इन ए मॉडर्न